Hello students, I am Suman Tevatia. Your first lesson is a portrait of a lady. Portrait means a picture of a lady. A portrait of a lady means a picture of a lady. Here are remaining parts of this lesson. The next paragraph is as the years rolled by we saw less of each other. As the years rolled. As the years rolled या as the time passed. राइटर कह रहा है यहाँ पे कि जैसे टाइम पास होता चला गया, समय गुजरता चला गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे, एक दूसरे को कम देख पाते थे. टाइम बीतता चला गया और हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया. किनका? राइटर का और उनकी ग्रैंडमदर का. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो कह रहे कि सिटी में आने के बाद कुछ टाइम तक तो वो कंटिन्यू मुझे मॉर्निंग में जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी अबाउट माई एजुकेशन, अबाउट माई स्कूल, अबाउट माई क्लास, कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, वो सब पूछती थी. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो राइटर कह रहे कि मैं उन्हें बताता था, फिर कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, कुछ साइंस के वर्ड्स बताता था और लर्निंग वगैरह जो होती थी वो सब बताता था मैं उनको. एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब जो साइंस में बड़ी क्लासेस में उन्हें पढ़ाया जाता था ग्रेविटी के बारे में, वो सब बताता था. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, कि आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल थे उनके बारे में बताता था कि मेरे टीचर ने मुझे आज ये पढ़ाया. द वर्ल्ड बीइंग राउंड यानी कि अर्थ इज राउंड, ये सारी बातें वो आकर के बताते थे अपने उसको मदर को, जो ग्रैंड मदर उनकी पूछती थी. दिस मेड हर अनहैप्पी, अब उससे जो था वो अनहैप्पी हो जाती थी, यानी कि दुखी हो जाती थी. उन्हें समझ में तो आता नहीं था तो वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. अब क्या होता था कि अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके लेसन में, पढ़ाई में, स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी. जब वो छोटे थे तब तो वो उनके साथ लगी रहती थी, लेकिन अब वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वो डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और इस चीज़ में वो बिलीव नहीं करती थी कि जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता था, वो मानती थी कि इंग्लिश स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता था, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी. एंड वो डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और इस बात से वो बड़ी डिस्ट्रेस रहती थी, परेशान रहती थी कि उनके स्कूल में गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, इस तरह से. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन मैंने अपनी ग्रैंड मदर को आके बताया कि हमारे स्कूल में तो म्यूजिक वगैरह भी सिखाया जाता है, डांसिंग सिखाई जाती है, म्यूजिक का पीरियड भी चलता है, इस तरीके से. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. अब यहाँ पे तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत ही परेशान हो गई. म्यूजिक, डांसिंग. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. अब उनके लिए तो जो म्यूजिक था वो ल्यूड एसोसिएशन था, यानी कि बेकार की चीज़ थी. कहने का मतलब कि अश्लील चीज़ थी, गलत चीज़ थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स. तो अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंड मदर ये डांसिंग, ये सिंगिंग, म्यूजिक, ये सब क्या था? हार्लॉट्स, यानी कि हार्लॉट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूशन, एंड बेगर्स, ये सब बेगर्स वगैरह इन लोगों का काम होता है. एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक. क्या कहती थी कि जेंटल फोक का काम नहीं, ये जो जेंटल पर्सन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका काम नहीं है ये तो बेकार के लोगों का काम है, म्यूजिक, डांसिंग. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. अब उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, शी सेड नथिंग, लेकिन जो उनकी साइलेंस थी वो बता रही थी कि वो डिसएग्री थी, इस बात को एग्री नहीं कर रही थी कि म्यूजिक और ये डांसिंग जो स्कूल में हो रहा है ये अच्छा है, इस बात से वो डिसएग्री थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. तो राइटर बता रहे हैं यहाँ पे कि उसके
बाद तो शायद ही उसने मुझसे कभी बात की हो, उसके बाद नॉर्मली बात ही नहीं की, शायद ही कभी बात की हो। When I went up to the university, I was given a room of my own. तो राइटर कह रहे कि फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा, डिग्री कॉलेज में जाने लगा, यूनिवर्सिटी में जाने लगा, तो फिर मुझे सेपरेट रूम दे दिया गया, स्टडी करने के लिए सेपरेट रूम मिल गया। पहले वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, अब उनको सेपरेट रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब राइटर कह रहे कि हमारे जो फ्रेंडशिप थी मेरी और ग्रैंड मदर के बीच में, वो फ्रेंडशिप थी, उसका जो कॉमन लिंक था वो भी टूट गया, स्नैप्ड हो गया, ब्रोकन हो गया वो भी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी ग्रैंड मदर ने जो अपना सेक्लूजन है, यानी कि लोनलीनेस है, आपके जो ये आइसोलेशन है, इसको चुपचाप स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ओल्ड एज में होता है कि भाई ज़्यादा बोलते नहीं, इतना वो नहीं, और वो अकेले ही पड़े रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो उन्हें बड़ा चुपचाप स्वीकार कर लिया अपने अकेलेपन को, अपने आइसोलेशन को। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पाइनिंग व्हील मीन्स जैसे पहले लेडीज चरखा वगैरह काटती थी, तो कह रहे हैं कि अपने स्पाइनिंग व्हील में लगी रहती थी, और शायद ही वो कभी अपना स्पाइनिंग व्हील बंद करती हो जब किससे बात कर रही हो, यानी कि किससे बात करने के लिए भी वो अपना चरखा बंद नहीं करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. From sunset to from sunrise to sunset, यानी कि मॉर्निंग से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक वो अपने व्हील पे ही काम करती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ में क्या करती थी, स्पाइनिंग व्हील चलाती रहती थी और साथ में अपने प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, यानी कि भगवान के भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। और दोपहर के टाइम में वो थोड़ा सा रिलैक्स होती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, और उसमें भी क्या करती थी कि जो स्पैरोज वगैरह होती थी उनको फीड कराती थी, उनको खाना वगैरह खिलाती थी, दाने वगैरह देती थी। While she sat in a veranda breaking the bread into the little bits, और जब वरांडे में बैठ करके वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स में तोड़ती थी, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। तो कह रहे कि फिर hundreds of birds, सौ चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया वहां पर आ जाती थी और क्या क्रिएट करती थी, वहां पे शोर मचाती थी, क्रिएट करती थी शोर को। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी कि चिड़ियों की चहचहाट की वहां पे बहुत शोर होता था, सारी चिड़िया आकर के वहां पे शोर मचाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ चिड़िया आकर के तो उनके लेग्स पर ही बैठ जाती थी, ग्रैंड मदर की लेग्स पर ही बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और जो अदर चिल्ड्रन बर्ड्स होती थी वो उनके शोल्डर्स पर भी बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके हेड पर भी बैठ जाती थी, यानी कि इतने जो बर्ड्स थी वो मिंगल हो गई थी उनके साथ में कि कुछ हेड पर बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। उससे क्या होता था, दादी स्माइल करती रहती थी बट नेवर शूड अवे, लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her। अब पूरे दिन का ये जो आधा घंटा होता था, हाफ आवर होता था, ये सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे खुशी का टाइम होता था उनका। पूरे दिन में ये आधा घंटा जो होता था, जो बर्ड्स को खिलाती थी, उनके साथ लगी रहती थी, वो सबसे खुशी का टाइम होता था, सबसे खुश रहती थी उस टाइम में वो। When I decided to go abroad for further study, और राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर मैंने डिसाइड किया फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, फॉरेन जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मैं निश्चित रूप से यही मान रहा था कि मेरी जो ग्रैंड मदर होंगी वो अपसेट होंगी, परेशान होंगी ये सोच करके कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। क्यों? क्योंकि वो 5 years के लिए वहां पे जा रहे थे, 5 years तक उन्हें आना नहीं था बीच में। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो एज थी
जो उस समय उनकी एज थी, कोई भी उनके बारे में नहीं बता सकता था। वन कुड नेवर टेल, यानी कि कोई भी उनके बारे में नहीं बता सकता था। इसका मतलब यहाँ पे मीनिंग है कि भाई इतनी एज उनकी हो चुकी है, कब तक जिएंगी, पता नहीं क्या हो जाए, कितनी उम्र होगी, कितना जी पाएंगी, कोई भी नहीं बता सकता था उनके बारे में। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जानती थी, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर को मालूम था कि कुछ नहीं होगा, यानी कि जब ये वापस आएगा तो मैं इन्हें मिलूंगी। कहने का मतलब ये सेंस है कि मेरी ग्रैंड मदर को मालूम था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि वो भावुक भी नहीं थी, जैसे नॉर्मली उस एज में होता है। इतने ज़्यादा सेंटिमेंट्स नहीं थे वो, उनके अंदर इतने सेंटिमेंट्स नहीं थे। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन से छोड़ने भी आई, लेकिन उन्होंने कोई इमोशन शो नहीं किए, कोई बात भी नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल रही। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। तो उस टाइम पर भी, जिस समय वो रेलवे स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आई, उस टाइम पर भी उनके लिप्स जो थे मूव कर रहे थे, चल रहे थे, यानी कि प्रेयर गा रहे थे, कुछ ना कुछ वो बोल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और वो अपनी प्रेयर में ही मग्न थी। उनका माइंड जो था पूरी तरह प्रेयर में ही लॉस्ट था, यानी कि वो पूरी तरह प्रेयर में मग्न थी उस टाइम पर भी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनके फिंगर जो थे उस टाइम पर भी, उनकी जो फिंगर जो थी, जो रोजरी होती है, जो जपमाला होती है, उनके जो बीट्स होते हैं, उनको ऐसे करने में, इस तरह जो भजन करते हैं, तो इस तरह से अपनी माला को जपने में ही उनकी फिंगर्स चल रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। साइलेंटली किस माई फोरहेड, और बड़े चुपचाप तरीके से साइलेंटली उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जो उन्होंने मुझे टच किया था, जो मुझे किस किया था, उनकी नमी को, उनकी मॉइस्ट को, उनके जो मॉइस्ट इम्प्रिंट्स थे, उनकी जो छाप थी, वो मैंने अपने हार्ट में इस तरह से संजो लिए थे, चेरिश्ड कर लिए थे, ये सोच करके कि जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, मेरी ग्रैंडमदर मुझसे मिली है, टच हुआ है, ये शायद आगे ना मिले। तो इस तरह से मैंने अपने हार्ट में उनको, उनकी यादों को संजो लिया, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको अपने हार्ट में संजो लिया, अच्छी तरह से उसको चेरिश्ड कर लिया मैंने। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा हुआ नहीं जैसे मैंने सोचा। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. After 5 years, when the writer came back, her grandmother met her at the station, met him at the station. She did not look a day older. और जब वापस राइटर आया तो वो एक दिन भी बड़ी नहीं लगी, यानी कि ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी, यानी कि जैसे राइटर 5 years पहले उसको छोड़ करके गए थे, वो ऐसे ही दिखी, यानी कि एक दिन भी उम्र उनकी बढ़ी हुई नजर नहीं आई राइटर को, कि जैसे भी 5 years में वो ज़्यादा बूढ़ी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. She still had no time for words. और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो मुझे कुछ कहें, कुछ बात करें, कुछ कहें, इतना टाइम भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त तो अपनी प्रेयर में ही मगन रहती थी। एंड while she clasped me in her arms, और जब मुझे उन्होंने अपनी आर्म्स में लिया, यानी कि मुझे प्यार किया, मुझे आर्म्स में लिया, I could hear the reciting her prayers, तब भी मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, तभी मैं उनकी आवाज़ सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर ही रिसाइट कर रही थी, तब भी वो अपने मन में कुछ ना कुछ बोल ही रही थी, प्रेयर रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने से एक दिन पहले भी, जब मैं आया, मेरे आने से एक दिन पहले भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and frivolous rebukes, और वो उनके हैप्पीएस्ट टाइम, जो उनका हैप्पीएस्ट टाइम होता था, खुशी वाला टाइम होता था, काफ़ी समय वो अपना उनके साथ ही बिताती थी, बर्ड्स के साथ ही,
whom she fed longer, जिन्हें वो काफ़ी टाइम तक उन्हें खिलाती रहती थी, and with frivolous rebukes, और मजाक में उनको डांटती रहती थी, रिब्यूक्स करती रहती थी, मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मली हंसी मजाक में उनको डांटती रहती थी. So students, remaining part of this lesson will be completed next time.